देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। 21 दिसंबर को अहमदाबाद बनेगा शांति की राजधानी। 60,000 राजयोगी करेंगे सामूहिक ध्यान। विश्व ध्यान दिवस के पावन अवसर पर 21 दिसंबर को शाम 4 से 8 बजे तक अहमदाबाद शांति की राजधानी बनने जा रहा है। ब्रह्मा कुमारीज गुजरात जोन के तत्वाधान में गुजरात यूनिवर्सिटी मैदान पर शांति अनुभूति दिव्य समारोह का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जो ब्रह्मा कुमारीज गुजरात की ईश्वरीय सेवाओं के 60 गौरवशाली वर्षों का ऐतिहासिक उत्सव होगा। इस अभूतपूर्व आयोजन में 60,000 से अधिक राजयोगी भाई बहनें एक साथ एक समय पर एक ही स्थान पर सामूहिक राजयोग ध्यान कर विश्व शांति, सद्भाव और सकारात्मक चेतना का संकल्प लेंगे। आयोजकों के अनुसार यह आयोजन आंतरिक शांति के साथ साथ वैश्विक चेतना को जागृत करने वाला एक सशक्त आध्यात्मिक संदेश देगा। समारोह की अध्यक्षता संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर निर्जा गुप्ता तथा पुलिस कमिश्नर GS मलिक की गरिमामयी उपस्थिति होगी। कार्यक्रम का दिव्य मार्गदर्शन गुजरात जोन की निदेशिका राजयोगिनी बीके भारती दीदी के सानिध्य में होगा। समारोह का प्रमुख आकर्षण जीवन के 7 मूल्यों शांति, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, आनंद और सेवा पर आधारित गीत, संगीत और कला की अलौकिक प्रस्तुतियां होंगी। प्रतिभागियों का स्वागत 7 मूल्यों के भव्य प्रवेश द्वार से होकर किया जाएगा। इसके साथ ही गुजरात में ईश्वरीय सेवाओं की झलक, विशिष्ट महानुभावों के शुभ संदेश तथा सेवा, संस्कार और संवेदना का जीवन संगम भी देखने को मिलेगा। डोंबिवली सेवा केंद्र का स्वर्णिम उत्सव 50 वर्षों की सेवा, साधना और समर्पण का समारोह। डोंबिवली सेवा केंद्र का स्वर्णिम वार्षिक महोत्सव अष्टविनायक बैंकेट हॉल में अत्यंत हर्षोल्लास, श्रद्धा और आध्यात्मिक उमंग के साथ संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन में डोंबिवली सेवा केंद्र की प्रभारी एवं घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके शकू दीदी, मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके निकुंज, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विष्णुप्रिया तथा घाटकोपर सब जोन की सभी बीके बहनें उपस्थित रहीं। डोंबिवली सेवा केंद्र की ओर से आदरणीय नलिनी दीदी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु अमर कहानी शीर्षक पर भावपूर्ण नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात पवित्र भट्ट ग्रुप डांस एकेडमी द्वारा मनमोहक स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में तोशविन एनालिटिकल ग्रुप के प्रेसिडेंट मनोज कंटक, आधार इंडिया डोंबिवली वेस्ट के CEO, ED एवं लाइफ स्किल एक्सपर्ट डॉक्टर अमित दुखांडे तथा SYS फाउंडेशन के फाउंडर, ट्रस्टी एवं अंबरनाथ जय हिंद कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर अभिजीत जोशी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस सम्मान में ड्राई फ्रूट हार, चॉकलेट गुलदस्ते, डेकोरेटिव पुष्पगुच्छ एवं स्वर्ण जयंती के प्रतीक रूप में 50 विविध वस्तुएं अर्पित की गई। तो मैं साधुवाद देता हूँ, मैं इसको सलाम करता हूँ, इसकी हिम्मत को, इसकी सच्चाई को, इसकी पवित्रता को, इसके धैर्य को। अन्यथा कोई और हो तो कभी भी स्थान पर न रहे। कार्यक्रम के दौरान घाटकोपर के सभी भाई बहनों द्वारा आदरणीय शकू दीदी जी का 50 भिन्न भिन्न वस्तुओं से सम्मान किया गया। साथ ही ज्ञान में 50 वर्ष पूर्ण करने वाली बीके मंगला, बीके प्रमीला एवं बीके प्रतिभा का विशेष सम्मान हुआ। डोंबिवली सेवा केंद्र के उन भाई बहनों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने सेवा में 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। कार्यक्रम का समापन दीप प्रज्वलन, केक कटिंग और मंगल भावनाओं के साथ संपन्न हुआ। सभी बीके भाई बहनों के सहयोग से यह स्वर्णिम महोत्सव अत्यंत सफल, स्मरणीय और प्रेरणादायी बन गया। आज हमारी प्यारी शकू बहने बहुत बहुत डोंबिवली सेंटर पर प्रगति की है, उन्नति की है। बहुत प्यारे भाई बहनों की दिल से और प्यार से सेवा की है, उसका आज फल हम सभी खुशियों के रूप में, गोल्डन जुबली के रूप में मना रहे हैं। दीदी जी एक ऐसी दीदी हैं, जैसे कहते हैं ना हमारी रतनमणि दादी आज यूथ विंग की हैं, नामी ग्रामी बन गए, वैसे हमारे घाटकोपर सब जोन की यूथ हमारी शकू दीदी जी हैं। इसीलिए शकू दीदी जी को हमारी दिल की दुआएं हैं। ओडी
ओडिशा में आध्यात्मिक टूरिज्म को नई दिशा देगा अंतर्राष्ट्रीय युवा एन्क्लेव। ओडिशा में टूरिज्म के विकास को आध्यात्मिक दृष्टि से सशक्त बनाने के उद्देश्य से भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र में स्पिरिचुअलिटी द मिरर ऑफ यूथ इन टूरिज्म विषय पर एक सारगर्भित विचार विमर्श का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम विश्व युवा केंद्र ओडिशा तथा ओडिशा सरकार के पर्यटन विभाग के सहयोग से यूनिट 8 सेवा केंद्र मेडिकल विंग की ओर से संपन्न हुआ और 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय युवा एन्क्लेव का महत्वपूर्ण अंग रहा। इस अवसर पर भारत के 22 विभिन्न राज्यों सहित विदेशों से आए लगभग 125 युवा प्रतिभागियों ने सहभागिता की। वक्ताओं ने आध्यात्मिकता और युवाओं की भूमिका के संदर्भ में टूरिज्म के विकास पर अपने विचार साझा किए। इस आयोजन में ओडिशा पावर पॉइंट प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संग्राम किशोर सामंतराय, विश्व युवा केंद्र के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रणबीर सिंह, बीके प्रमोद कुमार ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी द्वारा राजयोग ध्यान कराया गया। यह कार्यक्रम युवाओं के माध्यम से आध्यात्मिक मूल्यों को टूरिज्म से जोड़ने की दिशा में एक सार्थक और प्रेरणादायी पहल सिद्ध हुआ। So it comes with a mindset first. That mindset brings a consciousness, and from consciousness it drives where exactly I intend to go, and then the destination derives. So destination has become the last part of it, whereas a mindset has become the first part of it. Actually spirituality connection with youth and tourism, और यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ फॉर द पीस एंड हार्मनी, एक नया मोड और एक नया इंटेंसिटी एक नया दिया, और जो एक प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ओम शांति के लिए और बच्चे लोग के लिए एक नया दिशा देगा। ऐसा लगता है कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, जो खालीपन है, वो सब दूर हो जाता है। मैं फर्स्ट टाइम आया था उड़ीसा में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। उड़ीसा के यहाँ की धरती, यहाँ की मिट्टी मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ के लोगों को जो प्यार, जो मोहब्बत यहाँ के लोगों को जो मिला, बहुत अच्छा लगा। मैं तहे दिल से सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे ओम शांति भवन में यहाँ के बहुत अच्छा लगा। जो पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे मिली है यहाँ से, मैं उसको बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। अंबिकापुर स्थित श्री साई बाबा स्कूल परिसर में नशा मुक्त जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में अंबिकापुर की प्रभारी बीके विद्या, यातायात प्रभारी अभय तिवारी, आर्ट ऑफ लिविंग के संचालक अजय तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता वंदना दत्ता, मंगल पांडे, अनिल मिश्रा, सुनिधि मिश्रा, कवि संतोष दास सहित विद्यालय की प्रिंसिपल, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बीके विद्या ने छात्राओं को नशा रोकथाम एवं जागरूकता पर प्रेरक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि समय की आवश्यकता है हम नशे का पूर्ण रूप से त्याग कर राम राज्य की स्थापना करें, अर्थात भगवान राम जैसे गुणों और चरित्र को अपने जीवन में धारण कर गुणवान और चरित्रवान बने। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाई और स्वस्थ, संस्कारवान एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। है ना? तो नशा कहाँ ले जाता है? हमें नर्क की तरफ ले जाता है। अगर हमें अपने आप को अच्छा बनाना है, हमारे समाज को अच्छा बनाना है, परिवार को अच्छा बनाना है, तो हमें इस नशे की आदत का त्याग करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को ग्वालियर तानसेन नगर सेवा केंद्र की ओर से सौगात भेंट की गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र से बीके योगेश के साथ अन्य भाई बहनें उपस्थित रहे। भेंट के दौरान सेवा केंद्र की ओर से मंत्री जी को आध्यात्मिक संदेश, शुभकामनाएं एवं समाज में सकारात्मक मूल्यों के प्रसार का भाव व्यक्त किया गया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस आत्मीय भेंट के लिए सेवा केंद्र के सदस्यों का आभार व्यक्त किया और उनके द्वारा किए जा रहे आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्यों की सराहना की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।